आज मैं एक हिंदुस्तानी कॉमेडी ड्रामा फिल्म की वजाहत करने जा रहा हूँ जिसका नाम बजरंगी भाईजान है। आगे बिगाड़ने वाले देखो और देखभाल करो। पाकिस्तान के सुल्तानपुर की पहाड़ियों में शाहिदा नामी 6 साल गूंगी लड़की रहती है। एक दोपहर वो एक पहाड़ी पर खेल रही थी जब वो गलती से इससे गिर गई। जब वो दिन के आखिर तक घर वापस नहीं आती है तो गांव वाले तलाशी पार्टी का एहतमाम करते हैं। कई घंटों की तलाश के बाद वो छोटी लड़की को पहाड़ी से निकली हुई शाख पर पाए। वो सारा दिन इस पर फंसी रही लेकिन अपनी माजूरी की वजह से मदद के लिए फ़ोन नहीं कर सकी। अगली सुबह इसके वालिदैन और पड़ोसी इस बात पर बात करते हैं इसकी मदद के लिए क्या करना चाहिए। एक बूढ़े आदमी ने मशवरा दिया कि वो इसे दिल्ली हिंदुस्तान में सूफी बुजुर्ग निज़ाम अल-दीन औलिया के मज़ार पर ले जाएं। मजहबी ख़ानदान का ख्याल है कि मुक़द्दस मज़ार की ज़ियारत अमन और खुशी लाएगी और सबसे अहम बात यह है कि शाहिदा की तकरीर बहाल होगी। शाहिदा के वालिद फ़ौज में थे और भारतीय फ़ौज के खिलाफ लड़ चुके हैं। इसे यकीन है कि उसे हिंदुस्तान का वीज़ा फराहम नहीं किया जाएगा। लिहाजा इसकी माँ रज़िया ने पहली बार गांव से बहुत दूर जाने की जिम्मेदारी खुद ली। ज़्यादातर हिस्से के लिए मंसूबाबंदी के मुताबिक सफ़र जाता है। दोनों मज़ार पर पहुंचते हैं, नजराना देते हैं और अपने आबाई मुल्क वापस ट्रेन में सवार होते हैं। वापसी के सफ़र में रात को ट्रेन मुरम्मत के लिए रुकती है। जब सब सो रहे होते हैं शाहिदा ने देखा कि एक भीड़ का बच्चा ट्रेन के बिल्कुल बाहर एक गड्ढे में फंस गया है। वो जानवर की मदद के लिए बाहर जाने से पहले ज़्यादा नहीं सोचती। ताहम ट्रेन दोबारा शुरू हो जाती है इससे पहले कि वो अपनी माँ के पास वापस आ सके। छोटी लड़की उसकी तरफ भागती है लेकिन आखिरकार पीछे रह जाती है। इसी तरह जाने की बेचैन कोशिश में जिस तरह इसकी माँ ने किया था वो एक मालबरदार ट्रेन में सवार होती है में रुक जाता है। भारत रज़िया ने देखा कि इसकी बेटी लापता है और ट्रेन रुकती है। पुलिस एहलकार इस ट्रैक के आसपास लड़की की तलाश के लिए तैनात हैं जहाँ वो गुम हुई थी। ताहम वो उसे नहीं ढूंढ सकते क्योंकि शाहिदा पहले ही किसी और जगह पहुंच चुकी है, से परेशान है। अपनी बेटी के लिए मौत उन्हें भारत का फौरी वीज़ा नहीं मिल सकता जिससे इनकी मायूसी बहुत ज़्यादा है। वालिदैन के पास सिवाय दुआ के और कोई रास्ता नहीं कि उनकी बेटी सलामत रहे। दरियासना शाहिदा अब एक दूसरे मुल्क में खो गई है जिसके पास बातचीत का कोई रास्ता नहीं है। एक मजहबी जश्न में वो एक अजनबी को सड़क के किनारे एक रेस्तोरां में खाना खाते हुए देखती है। अजनबी वो मेहरबान पवन कुमार चतुर्वेदी है जो उसे अपने साथ खाने की दावत देता है कि चंद मिनटों के बाद इसे एहसास हुआ कि वो खामोश है और इसे मानी कहने लगा। एक भूखी मानी खाना खत्म करती है और पवन के पीछे पीछे चलती है, ये फर्ज करते हुए कि वो त्यौहार के दौरान अपने वालिदैन से अलग हो गई थी। वो उसे एक मंदिर के सामने रहने को कहता है। पवन एक मुत्तकी हिंदू ब्राह्मण और भगवान हनुमान का पुरजोश अकीदतमंद है। इसका मानना है कि भगवान हनुमान मनी को घर ले जाएंगे अगर वो इसके मंदिर के सामने रहेगी। जब मानो फिर भी इसका पीछा नहीं छोड़ता तो वो उसे थाने ले आया, लेकिन चूंकि वो उन्हें अपने वालिदैन के बारे में कोई तफसीलात नहीं बता सकती इसलिए पुलिस सिर्फ किसी की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराने का इंतजार कर सकती है। जब तक इसके वालिदैन नहीं मिल जाते मानो को रहने के लिए जगह की ज़रूरत होती है। लिहाजा पवन उसे अंदर ले जाता है। दिल्ली में अपने घर जाते हुए वो मानी से कहता है कि अगर वो मुस्तकबिल में कभी बात करे तो उसे मामा कहे। वो मुख्तलिफ हिंदुस्तानी शहरों के नाम भी लेना शुरू इससे सर हिलाने को कहता है कि क्या वो जानती है कि इसके वालिदैन किस शहर में है। बस के तमाम मुसाफिर इसकी मदद करते हैं लेकिन इनमें से कोई भी हिंदुस्तान से बाहर के शहरों का नाम नहीं लेता। बात करते करते पवन सबको बताता है कि वो काम के लिए दिल्ली कैसे आया। एक फ्लैशबैक वो वक्त दिखाता है जब वो हाई स्कूल में था। वो एक औसत दर्जे का तालिब इल्म था जो कभी फाइनल इम्तिहान पास नहीं कर सकता था। तमाम दोस्तों ने धोखा दिया और अपनी जानें लेकर चले गए लेकिन पवन ने भगवान हनुमान का सच्चा बेकित होने के नाते धोखा देने और झूठ बोलने से इनकार कर दिया। बिलाखिर वो अपनी 11वीं कोशिश में कामयाब हुआ और काम की तलाश में दिल्ली आया। वो अपने वालिद के दोस्त पांडे के साथ रहा, एक सख्त हिंदू जिसने किसी दूसरे मजहब के पैरोकारों को अपने घर में दाखिल होने से इनकार कर दिया। पांडे की बेटी रसिका ने पवन को इस स्कूल में नौकरी की पेशकश की जिसे वो पढ़ाती थी और उसकी मासूम शख्सियत से मोहब्बत हो गई। लेकिन वो सख्त बाप होने के नाते पांडे ने पवन से कहा कि वो अपनी बेटी से शादी करने से पहले अपना घर बनाए। तब से भी पवन और रसिका पैसे इकट्ठे करने के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। दोनों अगले साल किसी वक्त शादी के बंधन में बंध जाएंगे। बस में मौजूद हर कोई इसकी कहानी से मुतासिर है। वो और मानी अपने घर पहुंच जाते हैं जहां रसिका ने दरवाजे पर उनका इस्तकबाल किया। वो खुश है कि पवन ज़रूरतमंद एक छोटी बच्ची की मदद कर रहा है लेकिन पांडे को ऐसा महसूस नहीं होता। वो इस इम्कान से परेशान है कि मानी का ताल्लुक किसी दूसरे मजहब से है। पवन ने अपनी जिल्द के साफ रंग की वजह से उसे हिंदू करार दिया और पांडे को एक माह तक रहने की इजाज़त देने पर राजी किया। मानी अपने वालिदैन की याद में हर रोज़ रोती है, हालांकि पवन और रसिका इस के साथ अपनी बेटी जैसा सलूक करते हैं। चूँकि पूरा ख़ानदान सब्जी खुर है और मनी हर खाने के साथ गोश्त खाने की आदी है इसलिए वो शायद ही कभी अपना खाना ख़त्म करती हो। एक दिन पवन और रसिका उसे एक मुसलमान पड़ोसी के घर में घर का पका हुआ चिकन खाते हुए पाए। पवन इस शाम से एक रिसतूरा में ले आता है और उसे जो चाहे खाने देता है, हालांकि गोश्त खाना इसके मजहब के खिलाफ है।
मानू को गिल्ली के किनारे बेचने वाली चमकीली चूड़ियां बहुत पसंद हैं। एक दिन बाजार में चहलकदमी करते हुए दुकानदार के रोकने से पहले वो मासूमियत से चूड़ियों का एक पैकेट उठाती है। पवन इसे वापस करने पर मजबूर करता है और इसे चोरी के लिए भगवान से मुआफी मांगने के लिए मंदिर ले जाता है। जब वो इसे हाथ मिलाना सिखाता है, मानो चुपके से करीब की एक मस्जिद में घुस गई। पवन अंदर से इसका पीछा करने में हिचकिचा रहा है, लेकिन वो बहरहाल ऐसा करता है। हैरानी के साथ वो इसे एक मजार के सामने कुरान पढ़ते हुए देखता है। लिए इसे ऐसा महसूस होता है कि इसने इसे धोखा दिया है, क्योंकि इसने कभी किसी मुसलमान से दोस्ती नहीं की थी। लेकिन रसिका ने इसे एहसास दिलाया कि वो मुसलमान होने से पहले एक इंसान है। इसे नफरत है कि इसके वालिद लोगों के साथ उनके मजहब की वजह से इम्तियाजी सलूक करते हैं और चाहते हैं कि पवन मुख्तलिफ हो। पवन समझता है और मानी को लेने के लिए मस्जिद में भागता है, लेकिन अब तक वो वहां से जा चुकी है। जब वो घबराकर उसे ढूंढता है, वो इसके पास भागती है और इसे मजबूती से गले लगाती है। इस वक्त वो अपने मजहब के खिलाफ जाने के अपने गैर माकूल खौफ पर काबू पाकर उसे मुकम्मल तौर पर कबूल कर लेता है। इस रात पाकिस्तान और भारत का क्रिकेट मैच है। पूरा खानदान उसे टीवी पर देखता है। भारत के लिए खुश होता है, सिवाय मुनु के जो पाकिस्तान के गोल करने पर खुश होती है। जब पाकिस्तानी टीम खेल जीतती है तो वो टीवी के जरिए डांस करती है और उनके झंडे को चूमती है। पवन इसके पास आया और इससे पूछा कि क्या वो पाकिस्तान से है। हफ्तों तक हर हिंदुस्तानी शहर में सर हिलाने के बाद मानी ने आखिर में हमें सर हिलाया। पांडे गुस्से में है। मुसलमान होना काफी बुरा था, लेकिन चूंकि लड़की पाकिस्तान से है, वो उसे मजीद अपने घर रहने की इजाजत नहीं दे सकता। पवन अगले दिन इसे पाकिस्तानी सिफारत खाने के हवाले करने का वादा करता है। ताहम सिफारत खाने का कारकुन इसे पासपोर्ट के बगैर वीजा की इजाजत नहीं दे सकता। मानो के मामले में वो इसका असली नाम तक नहीं जानते हैं, इसलिए वीजा की अलॉटमेंट नामुमकिन है। मजीद ये कि सिफारत खाने के सामने एक हंगामा बर्पा हो जाता है, जिससे तमाम वीजा प्रोसेसिंग एक माह के लिए बंद हो जाती है। आखिरी हरबे के तौर पर पांडे के कहने पर पवन इसे एक ट्रेवल एजेंट के पास ले जाता है। एजेंट छोटी बच्ची को सरहद के दूसरी तरफ ले जाने का वादा करता है और 1 लाख रुपए मांगता है। पवन और रक्से ने अपने घर के लिए जमा किए गए फंड्स को मनी की मदद के लिए छोड़ दिया। अगले दिन पवन हिचकिचाते हुए मनी को ट्रेवल एजेंट के दफ्तर में ले आता है और रोते हुए अलविदा के बाद चला जाता है। घर जाते हुए उसने गिल्ली में एक दुकानदार को चमकदार चूड़ियां बेचते हुए देखा। उसे याद है कि मोनी ने उन्हें पसंद किया और उसके लिए खरीद ली। ताहम ट्रेवल एजेंट के दफ्तर वापस आने पर इसे पता चला कि इसके साथ धोखा हुआ है। एजेंट छोटी लड़की को कोठे पर ले गया है और उसे जिस्म फिरोशी में बेचने वाला है। दूसरी सूरत में तैयार किया गया पवन इस एजेंट को देखकर अपना गुस्सा खो देता है जो उसने मानी से बनाए थे। वो आदमी को खिड़की से बाहर फेंक देता है और मानी को दोबारा घर ले आता है। पवन ने मानी को घर लाने का फैसला खुद किया है। अगरचे इसका पाकिस्तानी देहातों के बारे में कोई ताल्लुक ख्याल नहीं है, लेकिन वो अपने थैले बांध कर सरहद की तरफ जाता है। इससे चंद मील दूर उनकी मुलाकात अली नामी खुफिया एजेंट से होती है, जो लोगों को गैर कानूनी तौर पर एक सुरंग के जरिए दूसरी तरफ ले जाता है। सुनने के बाद वो उन्हें मुफ्त में लेने के लिए राजी हो जाता है। जब वो सरहद के पाकिस्तान की तरफ पहुंचते हैं तो अली भाग जाता है, लेकिन भगवान हनुमान के बेकित होने के नाते पवन ने गार्ड से इजाजत लिए बगैर जाने से इनकार कर दिया। जब अफसरान उसे ढूंढते हैं तो उन्होंने इसे मारा पीटा जब मानू देख रही थी और रो रही थी। पवन मारपेट के वक्त भी हंसने का ड्रामा करता है ताकि छोटी बच्ची खौफजदा ना हो। अपने सफर की वजह मालूम करने के बाद हेड सिपाही अगले राउंड में वापस आने से पहले अगले 10 मिनट में जो चाहे कर ले। पवन ने उनका इंतजार करने का फैसला किया, क्योंकि उन्होंने अभी तक इसे इजाजत नहीं दी है। अगरचे ये ख्याल अहमकाना है और इसे दोबारा मारा पीटा जाता है, आखिरकार उसे फौजियों की इजाजत से जाने की इजाजत मिल जाती है। मुंदरजा झेल मंजर में वो और मानी एक रेस्तोरां में है। मानो एक पुलिस एहलकार की हथकड़ी को देखती है और ये फर्ज करके उसे चरा लेती है कि ये कड़ा है पवन को हिंदुस्तानी जासूस करार देकर जेल में डाल। पासपोर्ट ना होने की वजह से फिर हमारा तारुफ एक जिदोजहद करने वाले सहाफी चांद नवाब से होता है। इसे मुबैना जासूस के बारे में पता चल जाता है और वो इसका इंटरव्यू लेने पुलिस स्टेशन चला जाता है। इससे पवन की तरफ से कुछ मुबहम जवाबात मिलते हैं और मीडिया कंपनी को मतला किया जाता है, जो उसे संजीदगी से नहीं लेती। पुलिस स्टेशन के अंदर एक पुलिस एहलकार पवन से पूछ-गुछ करता है, लेकिन इसके कहने पर यकीन करने से इनकार कर देता है। अचानक मानो मेज पर कैलेंडर पर एक तस्वीर देखती है और इसे अपने गांव के तौर पर पहचानती है। पवन इस वक्त तक बहुत खुश होता है जब तक कि पुलिस एहलकार मानी को जबरदस्ती अपना मुंह नहीं खोलता दावत अपने लिए मजीद मुसीबत को वो अफसरान को शिकस्त देने और पुलिस से भागने का इंतजाम करता है। नवाब इसे भागते हुए देखता है और उसके पीछे पीछे चलता है। वो बस में सवार होते हैं, जहां पवन कंडक्टर को उनकी मंजिल दिखाता है और उसे मानी की कहानी भी सुनाता है, ये जानने के बाद कि वो दरअसल एक अच्छा इंसान है। नवाब और बाकी मुसाफिर इसकी मदद करने का फैसला करते हैं। वो इसे और मानी को बस के ऊपर छुपा देते। जब पुलिस उनकी तलाश में आती रात के वक्त नवाब
पवन और मानो एक मस्जिद में ठहरते हैं वाले पुलिस वालों से उन्हें छुपाता है। मुबैना जासूस की तलाश में पूरे शहर में तलाश करने आजाद के तालिब इल्मों में से एक तस्वीर पर स्विट्जरलैंड लिखा हुआ देखता है, जिसे मानो ने अपना गांव समझा था। ग्रुप एक मुरब्बा पर वापस आ गया है। इसके बाद आजाद पवन और नवाब को बुर्का पहनाता है और पुलिस की इत्तला के बगैर उन्हें शहर से बाहर भेजने का इंतजाम करता है। पवन, जो चंद हफ्ते कबल इस्लाम से गाफिल था, अपने रिवायती लिबास में अजीब सा महसूस करता है। वो अपने खुदा से मुआफ़ी मांगता है, लेकिन मानी के लिए कुछ भी करने को तैयार है। अगले चंद दिनों तक पवन और नवाब मानी को कई मुख्तलिफ जगहों पर ले जाते हैं। लोगों से पूछते हैं कि क्या वो इसे जानते हैं, बारे में सब कुछ दर्ज किया। पवन के रिश्ते की वो इस दस्तावेजी फिल्म को न्यूज़ चैनल्स को बेचने की कोशिश करता है, लेकिन वो ये कहकर नशर करने से इनकार कर देते हैं कि ये बोरिंग है। उन्हें खबरें फैलाने के लिए कोई और तरीका तलाश करना होगा ताकि इंटरनेट पर मौजूद लोग मदद कर सकें। एक दिन वो एक मशहूर मस्जिद में जाते हैं जहाँ उन्हें पुलिस वाले उन्हें ढूंढते हुए मिलते हैं। नवाब को एहसास हुआ कि इसके कैमरामैन दोस्त को पुलिस उनके ठिकाने के बारे में मालूमात इकट्ठी करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। तीनों फौरी तौर पर मुकद्दस मकाम से भाग जाते हैं और पुलिस की तवज्जो हटाने के लिए कैमरामैन को गलत मालूमात देते हैं। इसके बाद ग्रुप मस्जिद में उनके वक्त की फुटेज का जायजा ले रहा है जब मनी ने एक कल्प में अपनी माँ को पहचाना है। वो उसे एक मखसूस बस में सवार होते देखते हैं और अगले ही दिन बस ड्राइवर के पास जाते हैं। पूछने पर वो इन तमाम गाँव के नाम बताता है जो इसके रोजाना रास्ते पर आते हैं। इनमें से एक सुल्तानपुर है जिसकी मनी ने तस्दीक की है कि वो इसका घर है। नवाब और पवन गिले लग गए, आखिरकार अपनी मंजिल पाली। नवाब YouTube पर वीडियो दस्तावेजी फिल्म भी अपलोड करता है और पुलिस को इसके जरिए उनके मकाम का इशारा मिलता है। सुल्तानपुर जाते हुए बस को चेक करने के लिए रोका जाता है। बाहर निकलने का कोई रास्ता न होने पर पवन पुलिस की नजरों में आता है और भागने का बहाना करता है। जब मर्द इसे पकड़ने की कोशिश में मसरूफ है, नवाब मानी को लेकर अपने गाँव वापस ले आया। मुंदरजा झेल मंजर में हम देखते हैं कि मनी अपनी माँ के पास भागती है, जो उसे देखकर ज्यादा खुश नहीं हो सकती थी। जब वो अपने खानदान के साथ दोबारा मिल जाती है, किसी और पवन को पुलिस ने मारा पीटा। YouTube पर दस्तावेजी फिल्म वायरल हो जाती है और बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स इस कहानी को कवर करने लगते हैं। आखिरकार लोगों को पता चला कि पवन जासूस नहीं है और इसे एक छोटी बच्ची की मदद करने पर जेल में रखा गया है। हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी दोनों ही इसे हर तरह से सपोर्ट करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी हुकाम ने इसे जाने से इनकार कर दिया। वो इसे जेल में तशद्दुद का निशाना बनाते रहे, इसे घंटों मारते रहे, इसे इसकी आखिरी सांस तक डबोती रहे और भूखे मरते रहे। नवाब फिर एक और वीडियो के साथ तालियां बजाते हैं, इस बार एक बड़े प्लेटफॉर्म पर लोगों से सरहद पर जमा होने और पवन को बहिफाजत घर पहुंचने को यकीनी बनाने के लिए कहते हैं। मंसूबा काम करता है और दोनों तरफ से कई लोग हुजूम में सरहद पर आते हैं। रसिका और उसका खानदान भी भीड़ में शामिल हैं, इनके घर आने का इंतजार कर रहे हैं। बिलाखिर हुकाम को पीछे हटना पड़ा। पार करते ही भीड़ पवन के नाम का नारा लगाती सरहद फिर हम मानो को भीड़ के दरमियान देखते हैं, हाथ हिलाते हुए, लेकिन इसे काल करने से कासिर है। अचानक वो अमामा चलाती है। पवन का नाम है। जब वो पहली बार मिले तो वो इसे पुकारे। जब वो अलविदा कहती है तो भीड़ खामोश हो जाती है। पवन चौंक कर पलट जाता है। फिल्म खत्म होती है जब वो एक दूसरे के पास भागते हैं और गिले लगाते हैं। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और चैनल की मदद के लिए लाइक करें। देखने के लिए शुक्रिया।